Hello students, today we are going to do the chapter of your book Moments, chapter number 6, Weathering the Storm in Assama. Assama is the name of a place. Weathering मतलब मौसम और storm मतलब तूफ़ान. ओके, तो एक तूफ़ानी जो मौसमी तूफ़ानी जो तूफ़ान आया या ये कह लीजिए एक बहुत बड़ा उफ़ान आया अरसामा में, उसके ऊपर ये एक छोटी सी कहानी है. सो लेट्स फाइंड आउट कि ये उफ़ान या स्टॉर्म या साइक्लोन क्या था. द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. डिवास्टेटेड होता है डिस्ट्रॉयड, तबाह कर देना. ओके, द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999, 1999 में अक्टूबर महीने में जो उड़ीसा से एक बहुत बड़ा चक्रवात आकर टकराया, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उसमें हज़ारों लोग मारे गए, एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांव तबाह हो गए. फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, ड्रेडफुल मीन्स बहुत ज़्यादा फ्राइटन, डरी हुई, डरावनी, भयानक. ओके, फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, ए यंग मैन, वॉज मरूंड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस. मरूंड होता है ट्रैप्ड, फंस जाना. ओके, तो बहुत 2 भयानक रातों में यानी 2 भयानक रातों तक जो प्रशांत एक नौजवान लड़का था वो एक घर की छत के ऊपर फंसा रहा. ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निर्णय लिया. डिड ही फाइंड हिज फैमिली, तो जब वो अपने गांव पहुंचा तो क्या उसको उसका परिवार मिला. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Assama, a small town in coastal Orissa. Okay, उड़ीसा का एक छोटा सा जो एक शहर है, उड़ीसा के तटीय इलाके में एक छोटा सा शहर बसा हुआ है अरसामा. वहाँ के ब्लॉक हेडक्वार्टर में उसको वो गया, प्रशांत गया. कब गया? 27 अक्टूबर 1999 को, जब वो उसकी माँ की मौत को 7 साल हो चुके थे. Some 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और ये अरसामा जो था उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था. टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, और वो वहाँ गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने के लिए. इन द इवनिंग ए डार्क एंड मिनाकिंग स्टॉर्म, मिनाकिंग होता है डेंजरस. ओके, इन द इवनिंग, शाम को ए डार्क एंड मिनाकिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर, शाम के वक्त एक बहुत ही काला और खतरनाक तूफान घिर आया. Winds beat against the houses with a speed, और पूरी गति के साथ यानी बहुत तेज़ रफ्तार के साथ जो हवाएं थी वो घरों से आकर टकराने लगी. एंड फ्यूरी, और गुस्से में, फ्यूरी होता है एंगर, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. ये हवाएं इतनी तेज़ थी कि प्रशांत ने आज से पहले इनको कभी देखा नहीं था. हैवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट होता है कॉन्टीन्यूस, लगातार. हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, भारी और लगातार होने वाली बारिश ने अंधेरा और बढ़ा दिया. एंशियंट ट्रीज वर, एंशियंट होता है बहुत पुराने, एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ. बहुत पुराने जो पेड़ थे वो जड़ से उखड़ गए और ज़मीन पर गिर गए. स्क्रीम्स रेंट द एयर as people and houses were swiftly washed away. swiftly होता है rapidly, बहुत तेजी से. तो बहुत तेजी से जो मकान थे लोगों के वो गिरने लगे या लोग हवा में उड़ने लगे एक तरह से. तो हवा में लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी. The angry waters swirled into his friend's house, और वो गुस्साया हुआ पानी यानी तूफान की वजह से जो पानी में उफान आया, समुद्री पानी ऊपर की तरफ एकदम से घूम के चढ़ा, वो उसके दोस्त के घर में भी घुस आया. नेक डीप, उसके घर के दोस्त में गर्दन जितना पानी था, यानी गर्दन तक पानी था. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, लेकिन जो मकान था वो ईंटों का और प्लास्टर वगैरह का, सीमेंट वगैरह का बना हुआ था और लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था. एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर.
लेकिन जो मकान था वो इतना मजबूत था कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली उन तेज हवाओं के टकराव से भी वो बचा रहा, यानी गिरा नहीं। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, टेरर होता है डर, ओके, but the cold terror of the family grew with the crashing of trees। लेकिन जब पेड़ उनके घर से आकर टकराने लगे तो परिवार में एक डर बैठ गया, यानी परिवार को लगा कि अब तो पेड़ आके टकरा रहे हैं तो गिरेगा ये मकान। तो परिवार के लोगों में एक डर सा बैठ गया, that had got uprooted, वो पेड़ जो बिल्कुल जड़ से उखड़ गए थे वो आके टकरा रहे थे उनके घर से, and fallen on their house, और तो पेड़ तो उनके घर के ऊपर भी गिर पड़े। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो भी रात में, तकरीबन आधी रात के वक्त में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, जिसकी वजह से घर की कुछ छत और उसकी दीवारें खराब हो गई, यानी टूट गई। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन, ये बिल्कुल तबाही जो थी, बहुत ज़्यादा ये तबाही थी, ये उस चक्रवात की वजह से थी। एंड द सर्ज, और सर्ज होता है ऊपर की तरफ आना, राइज होना। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले 36 घंटे तक समुद्र का पानी उफान पर था, यानी समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ आ रही थी, बढ़ रही थी, पानी बढ़ रहा था। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि जो हवा की रफ्तार थी वो अगली सुबह कुछ कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर्स rising in the house, Prashant and his friends and family had taken refuge on the roof। घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के पूरे परिवार ने घर की छत पर ही आश्रय लिया। रिफ्यूज होता है शेल्टर लेना, यानी घर की छत पर सारे चढ़ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। उस महाचक्रवात की वजह से जो ये तबाही आई थी, उसकी पहली झलक के अनुभव को प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा। यानी जैसे ही वो छत पर चढ़ा, उसने देखा चारों तरफ तबाही का मंजर, तो प्रशांत कहता है कि ये इस तबाही को मैं कभी नहीं भूल सकता। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह की उस हल्की हल्की रोशनी में जो उसने उस महाचक्रवात की वजह से तबाही देखी, प्रशांत क्या कहता है कि उस तबाही को वो कभी नहीं भूलेगा। ए रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, एक बहुत ही भयानक और बहुत गहरे भूरे रंग की पानी की एक परत ने जहाँ तक नज़र जा रही थी हर चीज़ को अपने अंदर ढक लिया था। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जा सकती थी हमारी, वहाँ तक हर चीज़ भूरे रंग के, यानी उस गंदले मैले पानी के अंदर ढकी हुई थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, केवल कुछ जगहों पर टूटे फूटे सीमेंट के घर ही खड़े थे। Blotted animal carcasses and human corpses floated in every direction। carcasses होते हैं लाशें जानवरों की, और corpses होते हैं इंसान की लाश। ओके, ब्लॉटेड होता है जैसे पानी में डूब जाता है कोई, तो उसकी वजह से फूल जाती है बॉडी, तो उसके लिए यहाँ पे ब्लॉटेड फूला वही कह सकते हैं आप। ब्लॉटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, पानी की वजह से उन मरे हुए जानवरों की लाशें और इंसानों की लाशें जो फूल चुकी थी वो पानी में इधर उधर तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी गिर चुके थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house, और 2 नारियल के पेड़ जो थे वो उसके दोस्त की घर की छत पर भी गिर चुके थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, डिसग्यूज होता है भेष। ये जो 2 पेड़ों का गिरना था, नारियल के पेड़ों का उसके दोस्त की घर की छत पर गिरना था, ये वास्तव में एक वरदान ही साबित हुआ। ठीक है, बिकॉज द टेंडर कोकोनट, टेंडर होता है नरम, ओके, सॉफ्ट, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि उन नरम नरम नारियल जो उन पेड़ों से नारियल गिरे थे, जो नरम नरम, उन नारियल को खाकर ही अगले कई दिनों तक पूरा परिवार भूखे रहने से बच पाया था।
For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends and family in the open on the rooftop. Huddled होता है फंस जाना, ट्रैप हो जाना. For the next 2 days, अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ ही उनके घर की छत पर फंसा रहा. They froze in the cold. ठंड में बिल्कुल वो जम गए. एंड इनसेंसेंट रेन, और जो लगातार हो रही बारिश और ठंड की वजह से वो सारे ऐसे लग रहे थे जैसे जम गए हैं. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत द टीयर, और बरसात के बहते हुए उस पानी ने प्रशांत की आंखों के आंसुओं को धो डाला. यानी प्रशांत रो रहा था इनडायरेक्टली, लेकिन बारिश की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. केवल एक ही विचार प्रशांत के दिमाग में कौंध रहा था. फ्लैश होता है आना. तो केवल एक ही विचार प्रशांत के दिमाग में आ रहा था कि इस महाचक्रवात के गुस्से से क्या उसका परिवार सरवाइव कर पाया होगा. सरवाइव होता है सेव होना, बचना. क्या उसका परिवार बच पाया होगा. वॉज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन. ब्रीव होता है मीट, मिलना. तो क्या वो अपने परिवार से कभी दोबारा मिल पाएगा. 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, वो 2 दिन अपने दोस्त के साथ रहा जो प्रशांत को 2 दिन नहीं बल्कि 2 सालों जैसे लगे. द रेन सीज्ड मतलब स्टॉप्ड. बारिश रुक गई. एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड. रिसीड होता है पीछे हटना, रिड्यूस कम होना. ठीक है, तो बारिश का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. डिले होता है देरी. अब बिना देरी किए प्रशांत ने ये निर्णय कर लिया या निश्चय कर लिया कि वो अपने परिवार को ढूंढेगा. यानी अपने परिवार को ढूंढने का बिना देरी के उसने निश्चय कर लिया. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन हालात तो अभी भी खतरनाक थे. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड होता है प्रे करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना. बट हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर. लेकिन प्रशांत के दोस्त के परिवार ने प्रशांत से ये प्रार्थना की कि थोड़े दिन और रुक जाओ तुम हमारे साथ. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे तो जाना ही पड़ेगा. He equipped himself with a long sturdy stick. प्रशांत ने, स्टडी होता है हार्ड, मजबूत, स्ट्रॉन्ग. तो प्रशांत ने अपने साथ एक लंबी सी और मजबूत छड़ी ले ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर्स एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द swollen फ्लड वाटर. उस बाढ़ के उभरे हुए पानी से उसने 18 किलोमीटर की वो साहसिक अपने गांव की यात्रा शुरू कर दी. इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड. लोकेट होता है सर्च करना. और नीचे सड़क को, पानी के अंदर सड़क को तलाशने के लिए लगातार प्रशांत को अपनी छड़ी से ढूंढना पड़ रहा था सड़क कहाँ पे है. टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वेलो. उसे लगातार पानी में छड़ी घुमानी पड़ रही थी कि कहाँ पानी कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ सड़क है. एट प्लेसेस इट वॉज डीप वेस्ट. कई जगह पर तो पानी कमर तक था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और जहाँ पानी कमर तक था वहाँ चलने की गति और भी धीमी थी. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड. कई जगह पर तो उसको सड़क भी नहीं मिलती थी. एंड हैड टू स्विम, और उसको तैरना पड़ता था. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स. रिलीव्ड होता है राहत महसूस करना, रिलीफ महसूस करना. आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर जाने के बाद ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज. उसको, प्रशांत को काफ़ी राहत महसूस हुई जब उसे अपने अंकल के 2 दोस्त मिल गए जो वापस अपने गांव जा रहे थे. यानी वो भी प्रशांत के ही गांव में वापस जा रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. उन तीनों ने इकट्ठे आगे बढ़ने का निर्णय लिया. एज दे वेडिड थ्रू द वाटर्स. वेडिड होता है पानी के अंदर से आगे जाना, चीरते हुए उस पानी को. एज दे वेडिड थ्रू द वाटर, जैसे जैसे वो पानी में आगे बढ़ रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकबर. मैकबर मतलब पिटिएबल, बहुत दयनीय. जो नज़ारा था पानी के अंदर का वो और ज़्यादा दयनीय होता जा रहा था. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज
men, women, children. उन्हें बहुत से इंसानों के यानी औरतों के, आदमियों के या बच्चों के शरीरों की लाशों को एक इधर उधर धकेल के आगे बढ़ना पड़ रहा था. एंड कार्केसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल. इसके अलावा कुत्तों या बकरियों या और भी जानवरों की लाशों को इधर उधर पानी में हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा था. दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड. क्योंकि पानी की हल्की हल्की लहरों से जब वो आगे बढ़ते थे तो वो लाशें फिर उनकी तरफ आ जाती थी. इन एवरी विलेज दैट दे पास, जिस गांव से भी वो गुजरे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग. उन्होंने कोई शायद ही एक आधा घर खड़ा हुआ दिखाई दिया हो. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत बहुत जोर जोर से और काफी देर तक रोता रहा. He was sure that his family could not have survived his catastrophe. Catastrophe मतलब डिस्ट्रक्शन, तबाही. अब प्रशांत को धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि इस तबाही से उसका परिवार बच नहीं सका होगा. ओके, rest of the chapter we will do the later to find out whether the family of Prashant was saved or not. उसका परिवार ठीक था या नहीं था, आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे. Till then, listen to the video so that you can understand the chapter. Okay, stay safe and stay healthy. Thank you. Have a nice day.